तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा RMgX। यस सर, क्या है? RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। ये है अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। यस, चलिए ध्यान से देखिए, RMgX दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर अल्काइल हालाइड का रिएक्शन करवाता हूँ मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स RMgX। यस सर, जिसे बोलेंगे हम अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। ओके, यहाँ हम R की जगह मिथाइल, इथाइल, बेंजाइल, फिनाइल ले सकते हैं। यस, और हेलोजन है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अल्काइल मैग्नीशियम हालाइड। ओके, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, क्या इसका मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? क्या एक या फिर दो तीन एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए देखिए, CH3Br प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव CH3MgBr। यस सर, है ना? क्या तैयार होगा इसमें? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यस, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, C2H5Br Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव C2H5MgBr इथाइल, यस, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर CH3Cl यूज़ करता हूँ Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के। और जो हम ड्राई ईथर का यूज़ करते हैं उसका नाम है डाई इथाइल ईथर। क्या है? डाई इथाइल ईथर। ओके, ध्यान से देखिए, तैयार हो गया इसमें CH3MgCl दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, क्वेश्चन ये है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन ये है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपको बताना है। देखिए, CH3MgCl, C है CH3MgI और D है CH3MgF। क्वेश्चन ये है क्या इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा होगा? ये, क्योंकि आयोडीन का लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। यस, चलिए ये ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे, C, फिर रहेगा बेटा यहाँ पर A, फिर रहेगा B और फिर F, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? ये वाला। ठीक है ना? चलिए ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है हमें साथ साथ। हाँ, अब मैं यहाँ पर इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करता हूँ। सुनिए आप ध्यान से, मैकेनिज्म कैसा होगा। देखिए बेटा, इसमें हम जो रिएजेंट यूज़ किया है मैग्नीशियम, क्या किया Mg ने, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। आप सोच रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस क्यों किया? क्योंकि देखो प्रोडक्ट पे से मैकेनिज्म समझ में आता। Mg पॉजिटिव और एक डॉट। यस सर, Mg पॉजिटिव और एक डॉट। ओके, यहाँ पर देखिए आप Rx, क्या बताइए? Rx, है ना, हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है कार्बन से, है ना, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो R पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और X पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। यस सर, अब देखिए ये R पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? Mg से, और ये R डॉट बना देगा, दैट इज फ्री रेडिकल। क्या बना देगा? फ्री रेडिकल। यस, और ये R डॉट फ्री रेडिकल Mg के साथ रिएक्शन करके, Mg पॉजिटिव है ना के साथ रिएक्शन करके बना देगा RMg। क्या बना देगा? RMg। ओके, और X नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा Mg, ये बना देगा X, RMgX, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया और ये बॉन्ड बन गया। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, अब ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता था, बराबर है, क्योंकि X बाहर आ सकता था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्राई ईथर का, दैट इज कॉल्ड एज डाई इथाइल ईथर, और ये होगा अप्रोटिक ईथर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके Mg को कंट्रोल कर देगा, इस रिएक्शन को रिवर्स होने नहीं देता। अगर यहाँ पर ड्राई ईथर यूज़ नहीं करते तो ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता था,
है ना, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों इक्वल होते थे। ओके, तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो बॉन्ड तैयार हुआ है बेटा, ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी हुआ है ना, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड भी तैयार होता। तो इसमें रहेगा 50% आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कैरेक्टर, यस सर, और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। क्यों कोवेलेंट क्यों बताया मैंने आपको? देखिए 50% कोवेलेंट कैरेक्टर इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा, यस, है ना, और मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड है, तो ये आयोनिक बॉन्ड भी होगा, मतलब 50% आयोनिक और 50% कोवेलेंट, है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे 100% सिर्फ और सिर्फ आयोनिक होता है, आयोनिक बॉन्ड। क्यों होगा आयोनिक? क्योंकि यहाँ पर एक मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ओके, चलिए, तो मतलब इस टॉपिक को समझने के बाद हम ये रिजल्ट पे पहुँचे कि यहाँ पर एक डॉट आएगा, यस सर, और Mg पर भी एक डॉट आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे ये मैकेनिज्म से सॉल्व होते, अदरवाइज डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ओके, चलिए पेज नंबर 7 आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब इसके अच्छे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के देता हूँ आपको। चलिए ध्यान से देखिए, चलिए समझ लीजिए आप, देखिए हाँ, ध्यान से देखना है आपको, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ये हमें डिटेल समझ में आता है मैकेनिज्म समझने के बाद। मैग्नीशियम ओवर ड्राई ईथर, तो इसमें तो नो डाउट होगा आपको क्या यस सर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये हमें समझ में आ गया, बराबर है ना, यहाँ तक कि आपको कुछ डाउट नहीं होगा। लेकिन जब मैंने आपको मैकेनिज्म बताया तो आपको ये बताया कि ये RX, इस पर क्या आ रहा था, डॉट आ रहा था, है ना, मैकेनिज्म समझने के बाद। तो ध्यान से देखिए आप इस टॉपिक को, एक प्रोडक्ट तो आपके सामने एग्जाम्पल है, यस, ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, मतलब जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं ना, तो सॉल्व नहीं होते एग्जाम में विदाउट मैकेनिज्म। देखिए आप, चलिए ध्यान से देखिए, ये CH2 और ये डॉट, यस सर, MgBr को बाद में जोड़ते हैं अपन ला के, कहाँ जोड़ना है बताता आपको। देखिए क्या होगा इसमें, देखो ये शो करेगा हमें रेजोनेंस, यस सर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, याद आ रहा ना आपको। तो यहाँ होगा बेटा होमोलाइटिक फिजन, यस सर, क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन। अच्छा यहाँ पर MgBr ला के हमने जोड़ दिए, ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया विदाउट मैकेनिज्म, वैसे समझ में आ गया आपको। लेकिन ये जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, सुनिए, यहाँ पर होगा होमोलाइटिक फिजन, यस सर, एक डॉट यहाँ पर, ये आपस में मिल करके डबल बॉन्ड बना देगा, यस सर, ये और ये डॉट, बराबर है, ठीक है ना। और कैसा होगा ध्यान से देखिएगा, ये है बेटा, देखिए इसमें होगा होमोलाइटिक फिजन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये डबल बॉन्ड बना देगा, ये डॉट, और ये है बेटा डबल बॉन्ड CH2, यस, ठीक है ना। और तीसरा टॉपिक ध्यान से देखिए कैसा होगा इसमें, ये पहले वाले की जैसी बनेगा, इसमें होमोलाइटिक फिजन हो रहा, यस सर, ये डॉट, ये डबल बॉन्ड और ये CH2। ओके, चलिए यहाँ तक के तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर आकर के बेटा हम क्या करवाए थे, MgBr को अप्रोच करवाए थे सर, यस सर, देखिए ये डबल बॉन्ड CH2 MgBr, ध्यान से देखना है आपको, हालांकि प्रोडक्ट यहाँ पर भी फाइनल नहीं हुआ। इसमें देखिए आप, ओके, ये एज इट इज है सर, ये डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर जोड़ दिए सर हमने MgBr, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सेम ऐसे आ रहा ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अच्छा फ्री रेडिकल क्या होता है, R डॉट, ये जो होगा बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा,
ओके, देखिए ये यहाँ पर लगा है सर हमने MgBr और ये डबल बॉन्ड CH2। ओके सर, नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर H प्रेजेंट है, यहाँ पर भी H प्रेजेंट है, यस सर, और यहाँ पर भी H प्रेजेंट है। तो ये लिखने का काम नहीं, मतलब ये आ गया तो ये आंसर आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है ना। देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ होगा होमोलाइटिक फिजन, यस सर, क्या होगा, होमोलाइटिक फिजन, ठीक है। और जब यहाँ पर देखो एक डॉट आ जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। इस कार्बन पर एक डॉट आएगा, देखिए ये ऐसा होगा, ध्यान से देखिए, चलिए स्टेप बाय स्टेप बता ही देता हूँ आपको। ये है बेटा MgBr, यस सर, यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये CH2 डॉट ये आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड बना दिया, और ये H डॉट अभी ऐसी है, यस सर, ये बराबर है ना। ये देखिए आप, ओके, यहाँ पर ये CH2 डॉट आ जाएगा, यस सर, ठीक है ना। यहाँ होमोलाइटिक फिजन होगा, यस सर, ये डॉट है ना, ये आपस में मिल करके, सुनिए, ये बॉन्ड इस तरह बना देगा, यस, ओके, और यहाँ पे ये बॉन्ड ये MgBr, ओके, और यहाँ एक डॉट, ओके। तो ये क्या होगा, सुनिए, हाँ, यहाँ पर एक डॉट था, ये आपस में बॉन्ड तोड़ करके इस तरह बना देगा, यस सर, और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक डॉट आ रहा था ना, यहाँ एक डॉट आया था, ये होमोलाइटिक फिजन होने ऐसा और ये ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन या ये एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर के बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये टूटा, ये बॉन्ड, है ना। लेकिन ये प्रोडक्ट यहाँ पर भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि अभी अनस्टेबल है फ्री रेडिकल। क्या होगा, ध्यान से देखिए आप, ये एज इट इज, ये H डॉट जो है इसकी तरफ चला जाएगा शेयरिंग करके, और यहाँ हो जाएगा MgBr, और यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप, ये अल्टरनेट डबल एट सिंगल बॉन्ड, ये CH3, और ये है बेटा MgBr, यस सर, MgBr। तो एक ये प्रोडक्ट है, दूसरा ये प्रोडक्ट, और तीसरा ये प्रोडक्ट। तो ये आपको कब समझ में आता है, मैकेनिज्म इन डिटेल समझने के बाद ये प्रोडक्ट तैयार होगा जो हम बोर्ड पर लिखे हैं, बराबर है ना। ये तो सभी के समझ में आ गया था, डायरेक्ट आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन देगा आपको कि इसमें प्रोडक्ट कौन कौन सा हो सकता है, तो ये 1, ये 2 और ये 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। तो पेज नंबर 8, यस सर, पेज नंबर 8। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके। चलिए अच्छा, ये क्यों ऑप्टेन होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये नॉन एरोमेटिक था और ये एरोमेटिक था, यस। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ, चलिए ये Br Mg और ड्राइथर, ओके। देखो इसमें डायरेक्ट बन जाएगा बेंजीन, क्या बन जाएगा, बेंजीन, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। मैकेनिज्म देखिए आप ध्यान से, इसका मैकेनिज्म, यस, सुनिए, अल्टरनेट, ये डबल एंड सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर एक ये डॉट था, यस सर, ये डॉट डॉट। मैकेनिज्म समझने के बाद क्या होगा बेटा, इसमें होगा होमोलाइटिक फिजन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यस सर। यहाँ पर सुनिए आप, पहले हम इसका बॉन्ड बना लेते हैं। देखिए होमोलाइटिक फिजन कैसा हो रहा, सुनिए, ये तो बॉन्ड एज इट इज है, यस सर, यहाँ एक डॉट और ये एक डॉट आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड बना देगा, यस सर। यहाँ पर एक डॉट और ये एक डॉट ये आपस में मिलकर के डबल बॉन्ड बना देगा। इस तरह यहाँ पर ये एरोमेटिक कंपाउंड देगा हमें। कौन सा कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। याद रखिए क्या इसका मेजर और फाइनल प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, बट नॉट, ये वाला नहीं हो सकता। सुनिए आप, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये वाला रह सकता है केस में, नहीं, ये इसलिए नहीं रहेगा। देखो क्या फ्री रेडिकल के कारण यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मतलब कंपाउंड कौन सा तैयार हो रहा है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड अगर तैयार होगा
तो ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड। यस, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। ऊर्स रिएक्शन का डेफिनेशन ये है बेटा, देखिए क्या, व्हेन अल्काइल हालाइड treated with sodium metal in presence of sodium metal in presence of dry ether to gives higher alkane. This reaction is known as Wurtz reaction, है ना। इस रिएक्शन को बताएंगे हम Wurtz रिएक्शन। बेटा ध्यान से देखिएगा कि व्हेन अल्काइल हालाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स हायर अल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज Wurtz रिएक्शन। ओके, चलिए देखो बेटा, मतलब Wurtz रिएक्शन में क्या तैयार होता है, देखो इट प्रोड्यूस हायर अल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या इससे तैयार होता है हायर अल्केन और जिसमें कार्बन जो होते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग ये हो रहा है क्या, Wurtz रिएक्शन में, है ना, ऑड नंबर ऑफ कार्बन अल्केन जो है वो तैयार नहीं हो सकते, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है बेटा, देखो इसका गुड यील्ड जो होता है, गुड यील्ड ये होता है सिमिट्रिकल अल्केन। ओके, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम तो चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ सिमिट्रिकल अल्केन भी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट ये है बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्या इस रिएक्शन में हम मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसमें हम मीथेन तैयार नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है बेटा, ध्यान से देखिएगा, जो हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं, ओके, ड्राई ईथर होता है बेटा, इसमें डाई इथाइल ईथर, क्या होता है, डाई इथाइल ईथर मीन्स C2H5 बॉन्ड O C2H5, ओके, डाई इथाइल ईथर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यह है बेटा इसमें, क्या फिफ्थ पॉइंट, क्या टर्शरी अल्काइल हालाइड, टर्शरी अल्काइल हालाइड कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। सुनिए आप, क्या Wurtz रिएक्शन में हम टर्शरी अल्काइल हालाइड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम टर्शरी अल्काइल हालाइड यूज करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए बेटा, मैंने पहले इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट आपको बोर्ड पर लिखा के दिया हूं, है ना, रिलेटेड अबाउट Wurtz रिएक्शन। पहला तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, क्या व्हेन अल्काइल हालाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether to gives higher alkane, this reaction is known as Wurtz reaction। ओके, तो Wurtz रिएक्शन में हायर अल्केन तैयार होते हैं। ओके, उसके बाद देखिए आप, क्या Wurtz रिएक्शन ये प्रोड्यूस करता है हायर अल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब यहां पर कार्बन की संख्या इवन होगी, 2 4 6 8 10 12 इस तरह। ओके, चलिए, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा तो उसके साथ में सिमिट्री जरूरी है, मतलब सिमिट्रिकल अल्केन चाहिए गुड यील्ड के लिए। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इस मेथड के जरिए हम
मीथेन तैयार नहीं कर सकते, यस सर, ओके। उसके बाद जो हम ड्राई ईथर का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बेटा डाई इथाइल ईथर। क्या नेम है उसका? डाई इथाइल ईथर, ये फॉर्मूला है, ओके। नेक्स्ट, टर्शरी अल्किल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड, है ना। क्यों नहीं यूज कर सकते हम? बिकॉज एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। अगर हम टर्शरी अल्किल हैलाइड यूज करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाता, यस। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट और काम की बात करते हैं। सुनिए बेटा, यहां लिखा हूं मैंने पहले नेट रिएक्शन इसका RX, दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। इस देखिए बेटा, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया मैंने सोडियम मेटल के साथ, तो यहां मैंने अल्काइल हैलाइड के 2 मोल लिया हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सर, ओके। चलिए मैंने 2 मोल लिया यहां सोडियम मेटल के, तो NaX मैंने बाहर निकाल लिया हूं। तैयार हो जाएंगे इसमें R बॉन्ड R प्लस 2 मोल ऑफ NaX बाहर, और तैयार हो गया बेटा इसमें हायर अल्केन। क्या तैयार हुआ? हायर अल्केन, ओके। तो सुनिए आप ध्यान से, व्हेन अल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल in presence of dry ether to gives higher alkane, this reaction is known as Wurtz reaction। क्या बोलेंगे इसे हम? Wurtz reaction। अब मन चाहे हम उतनी एग्जांपल यूज कर सकते हैं। सुनिए बेटा, देखिए यहां मैं एग्जांपल लिखा हूं CH3 बॉन्ड Br प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल, यस। मैं डायरेक्ट 2 मोल ले लूं, यस सर। चलिए ट्वाइस NaBr हमने बाहर निकाल लिए, 2 बार नहीं लिख करके मैंने 2 मोल यूज किया हूं, ओके। सुनिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaBr बाय प्रोडक्ट, यस सर। ये तैयार हो गया बेटा ईथेन। क्या तैयार हो गया? ईथेन, यस, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br 2 मोल यूज किए सर हमने, प्लस 2 मोल ऑफ Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यस, हाँ। तो ये था बेटा इथाइल ब्रोमाइड, यस सर, और ये था मिथाइल ब्रोमाइड, यस यस सर, ओके। चलिए, तो इथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स 2 NaBr हमने बाहर निकाल लिए, यस, हाँ। सुनिए बेटा, CH3 बॉन्ड CH2, आपको क्या करना है? देखो यहां से Br हटा करके इसका मिरर इमेज मार देने का है। जैसे हमने यहां से Br हटा करके इसका मिरर इमेज लगा दी, यस। तो यहां से हमने Br को हटा दिए, यस। तो यहां पर देखिए CH3 CH2, ओके, फिर CH2 CH3, यस यस, CH2 और ये CH3। पहले मैं आपको बोर्ड लेवल के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर बाद में मैकेनिज्म के जरिए समझाऊंगा कि इसमें और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। इसमें ईथीन भी बन सकता है और ईथेन भी बन सकता है, यस, हाँ। लेकिन अभी मैं कोशिश ये कर रहा कि आपको एकदम जनरल एग्जांपल जो बोर्ड लेवल वाली है, क्योंकि हम हर लेवल कवर करते हुए चलते हैं। चलिए बेटा, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Br, यस, यहाँ 2 मोल लिए हमने, यस सर, प्लस 2 मोल सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके। चलिए 2 NaBr हमने बाहर निकाल लिए। अब क्या होगा बेटा, इसमें ध्यान से देखिए, जब आप यहाँ से Br बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह बचेगा CH3 CH CH3, यस, है ना। और एक आप इसका मिरर इमेज मार दीजिए, सेम, यस सर, CH CH3, ये है बेटा CH3 प्लस 2 मोल NaBr, यस, प्लस 2 मोल NaBr, ओके। चलिए, है ना, मैंने कुछ नहीं किया, यहां से बस Br हटा करके ये Br निकाल लिया हमने, सब मिरर इमेज मार दी यहाँ पर, यस। ये बोर्ड लेवल है, 1 2 3 4, यस सर। तो 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, क्या नाम है बेटा इसका? 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, यस, 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये अभी बोर्ड लेवल तो समझ में आ गया होगा क्या इसमें हायर अल्केन हम कैसे बनाते हैं। लेकिन इन डेप्थ, इन डिटेल पढ़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म समझें। क्या समझेंगे बेटा? इसका सबसे पहले हम मैकेनिज्म, ओके। और मैकेनिज्म समझने के बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि अल्केन के अलावा इसमें अल्कीन भी बनता है, यस यस सर। तो ये पेज नंबर 1, ये आपको लिखने के लिए आसानी होना इसलिए नंबरिंग कर रहा पेज का, पेज नंबर 1, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए जल्दी से हाँ देखो बेटा ध्यान से,
हो गया। चलिए, हाँ चलिए बेटा ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसका मैकेनिज्म। ओके, देखिए वुड्स रिएक्शन जो है ये दो टाइप का मैकेनिज्म देता है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एक है एक देगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एक देगा एन आयोनिक मैकेनिज्म। ओके, चलिए एक देगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यस, और एक देगा एन आयोनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एन आयोनिक मैकेनिज्म। देखिए मतलब वुड्स रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। ओके बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमने रिएजेंट यूज किए थे सोडियम मेटल। सोडियम मेटल क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, यस सर। ओके, और रिएक्टर मैंने यूज किया था R बॉन्ड X। ओके, तो ये देखिए हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा है तो हेलोजन बाहर हो जाएगा, R पॉजिटिव और X नेगेटिव। ओके, अब आगे क्या होगा देखिए कि ये R पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी तो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यस सर, एक इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके ये R डॉट बना लेगा 7 इलेक्ट्रॉन, यस। लेकिन यहां पर देखिए आप, ये Na तो X के साथ में रिएक्शन कर लेगा, Na पॉजिटिव X नेगेटिव, NaX बाहर हो जाएगा, लेकिन R जो है ये भी हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा कि अब एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना यूज करेंगे, यहाँ पर हम बहुत सारे यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने 2 मोल यूज किया हूँ। ओके, तो सुनिए 2 Na रहेंगे तो 2 Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रोड्यूस करेगा, यस सर। ओके, और ये 2 RX, तो 2 R पॉजिटिव 2 X नेगेटिव, यस, तो ये 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 2, तो ये 2, यस। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये R डॉट प्लस R डॉट ये मिलकर के बना लेगा R बॉन्ड R, दैट इज कॉल्ड एज हायर अल्केन। क्या रहेगा, हायर अल्केन। इन शॉर्ट ये जो अल्काइल हालाइड हमने बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, इस R पर एक डॉट आएगा। ओके, क्या आएगा, इस R पर एक डॉट, ये रिजल्ट पर पहुंचे हम, यस सर। यहां से देखिए आप ये जो R बना है, मतलब ये पूरा पढ़ने के बाद ये आपको इतना समझ में आ रहा कि ये RX जब टूटेगा तो इस R पर एक डॉट आया। ओके, कितने R यूज करेंगे आप, 2 यूज करेंगे सर, यस। ओके, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, ये RR आपस में मिल करके हायर अल्केन बना लेगा, ठीक है ना। एक तो मैकेनिज्म ये वाला है जो मैं आपके सामने लिखा हूं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यस। हाँ, या फिर सुनिए, और सेकंड है इसमें बेटा एन आयोनिक मैकेनिज्म। कौन सा है बताइए आप, सर एन आयोनिक मैकेनिज्म। यहां लिखा हूं मैंने Na, ये देगा बेटा Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, Na पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहां RX। ओके, तो सुनिए आप R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ओके, देखिए क्या होगा इसमें, क्या RX तो हम जनरली 2 यूज करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 2 Na यूज किया हमने तो 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। हाँ, तो ये क्या करेगा, R पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के R निगेटिव बना देगा, यस सर। क्या बना दिया इसने, R निगेटिव, कार्बा एनायन, ठीक है ना। और एक अल्काइल हालाइड RX रिएक्शन करेगा तो ये R पॉजिटिव प्लस X निगेटिव, यस। तो 2X निगेटिव ट्वाइस Na पॉजिटिव, ये बाय प्रोडक्ट रहेगा। और सुनिए आप, ये मतलब R निगेटिव प्लस R पॉजिटिव बराबर है ना, R निगेटिव प्लस R पॉजिटिव, ये आपस में रिएक्शन करेगा। मतलब यहां पर ये क्या हो रहा, सुनिए
क्या ये R निगेटिव जो था ये वाला, ये R निगेटिव इस न्यूक्लियोफाइल को हटा दे रहा? यस सर। किसको हटा रहा? ये न्यूक्लियोफाइल को। ओके, और न्यूक्लियोफाइल को हटा करके ये R पॉजिटिव और R निगेटिव आपस में मिलकर के बॉन्ड बना दिया RH। तो ये रहेगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो एक तो ये पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अपने सिलेबस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक का रहता। कौन सा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सुनिए आप, ये Na पॉजिटिव, Na है ना 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये यहाँ पर R पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के R निगेटिव मीन्स कार्बन आयन बनाया। अब ये क्या करेगा? हेलोजन को यहाँ से हटा देगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या करेगा? सुनिए, इस X को हटा देगा मीन्स R पॉजिटिव इस पर चार्ज आ रहा है और ये R निगेटिव आपस में मिलकर के बॉन्ड बना देगा और X बाहर। यस, चलिए अब देखिए ये जो मैं आपको बताया हूँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, जैसे हमने यहाँ लिखे बेटा CH3 बॉन्ड Br प्लस सोडियम मेटल है ना इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव CH3 बॉन्ड CH3 है ना प्लस 2 मोल ऑफ NaBr, ये 2 मोल, ये 2 मोल। सुनिए ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा बेटा तो इस पर एक डॉट आएगा ऐसा, कितने मॉलिक्यूल रहेंगे? 2। यही रिजल्ट पर पहुंचे थे हम यहाँ से। यस सर, CH3 बॉन्ड CH3। ओके, ये आपस में मिलकर के बॉन्ड बना देगा। बना दिया बॉन्ड? यस सर, ठीक है। इसके बाद बेटा ध्यान से देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br है ना 2 मोल सोडियम मेटल के इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलिए क्या होगा इसमें? देखिए आप ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड टूटेगा है ना, हम यही रिजल्ट पे पहुंचे और इस पर डॉट आ जाएगा इस तरह, डॉट CH3 CH2 ये डॉट CH2 और ये CH3 ये डॉट आपस में ये शेयरिंग करके पहला प्रोडक्ट तो ये बना देगा बेटा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, जो हम लास्ट मतलब अभी जस्ट 5 मिनट पहले पढ़े हैं। तो ये रहेगा बेटा N ब्यूटेन। चलिए अब यहां पर और देखिए क्या चांसेस है, इसमें हो सकता है डिसप्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो यहां पर फ्री रेडिकल होने के कारण इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसा होगा? सुनिए आप, ये था CH3 CH2 डॉट, ओके, और ये है बेटा CH2 और ये CH3 ये डॉट। क्या होगा? यहाँ का एक H हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, कर दिए ट्रांसफर, इस पर एक डॉट आएगा मीन्स ये आपस में मिल करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना देगा। यस सर, और उसी के साथ साथ ये बना देगा CH3 बॉन्ड CH3। ओके, तो सुनिए आप, ये मैकेनिज्म मतलब यहाँ पर तो ये सिंपल रिएक्शन इस तरह था, CH3 CH2 CH2 CH3 जो हम जस्ट पढ़े हैं। ओके, लेकिन देखिए जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में होता है तो N ब्यूटेन तो बनेगा, ये मैंने आपको मैकेनिज्म के थ्रू भी समझा के दिया। लेकिन N ब्रोमे के साथ साथ ये इथीन भी बनाता है बेटा। यस, और इथेन भी बनाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो फ्री रेडिकल तैयार हो रहे और फ्री रेडिकल ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। यस, यहां का एक H मैं इधर ट्रांसफर कर दिया हूं, CH3 बॉन्ड CH2 तैयार हो गया और इस पर डॉट आया, ये एक डॉट ये आपस में मिल करके डबल बॉन्ड बना देगा, दैट इज कॉल्ड एज इथीन, और सेकंड वाला क्या है? इथेन। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, मतलब इसमें क्या क्या ऑप्टेन हो सकता है। सुनिए, एक N ब्यूटेन तैयार हो सकता है, यस सर, इथीन तैयार हो सकता है, यस सर, और इथेन भी तैयार हो सकता है। ओके, यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यस, हाँ। इसके बाद बेटा ध्यान से देखिए, CH3 CH3 और ये Br प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल है ना इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देन गिव्स, बराबर है। तो ये क्या क्या तैयार करेगा? सुनिए आप ध्यान से, ये क्या क्या तैयार कर सकता है। ओके, समझ लीजिए। देखो, हाँ, यहां से 2 NaBr तो बाहर निकाल लिया हमने। यस सर, सुनिए, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पर एक डॉट आएगा इस तरह। सुनिए बेटा, CH3 CH3 ओके, CH3 और ये CH3, ये A वाला प्रोडक्ट, ये एक डॉट आपस में मिलकर के सिंगल बॉन्ड बना दिए, है ना। 1 2 3 4 2,3 डायमीथाइल। यस,
2,3 डाइमिथाइल और ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ए प्रोडक्ट बन गया इसमें। बी देखिए बेटा क्या बनेगा, CH3 यस सर, कितने CH3 CH और ये CH3 और एक ये डॉट। मैंने क्या किया कि यहाँ का एक H इधर ट्रांसफर कर दिया, यस सर, ओके। मतलब मैकेनिज्म समझने के बाद में हमारे को ये चीज़ें समझ में आ रही। क्या ये दे रहा बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्या दे रहा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यस। सुनिए आप, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा, यस। तो एक H हम ट्रांसफर कर दिए इधर, इधर ये तैयार हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यस, ओके सर। और प्लस CH3 बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये रहेगा बेटा प्रोपीन, यस, और ये है प्रोपेन। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, देखो जब हम आइसोप्रोपाइल है ना ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो इसमें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन तो तैयार होंगे, ये सारी दुनिया पड़ रही, यस। लेकिन फ्री रेडिकल प्रेजेंट होने की वजह से है ना, मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल मिलता है हमारे को, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया कि हेलोजन हटा करके एक डॉट लगा दो, यस। तो सुनिए आप, यहां पर होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक H में ट्रांसफर कर दिया इधर, यस, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, प्लस CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ओके। तो ये बना दिया बेटा इसने प्रोपीन, और उसी के साथ क्या बना दिया, प्रोपेन, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, यस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 2, यस, हाँ सर। चलिए हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिएगा आप, चलिए बेटा ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन है, विच इज द गुड यील्ड ऑब्टेन इन वुड्स रिएक्शन, बराबर है। देखिए वुड्स रिएक्शन में कौन से वाला गुड यील्ड होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, ABCDEFGH, ओके, ध्यान से देखिए। चलिए C लिखा हूं मैंने यहां पर, C है, D है, E, F, G, H, I। सुनिए आप, ठीक है, सुनिए देखिए वुड्स रिएक्शन में गुड यील्ड के लिए हमारे को चाहिए इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ओके। और दूसरी कंडीशन ये है बेटा क्या, सिमेट्रिकल अल्केन चाहिए, क्या चाहिए, सिमेट्रिकल
अल्केन। यस, हाँ सर। सुनिए, अब यहाँ से इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा। यस सर। और कार्बन 1 2 3 4 है ना, तो ये रहेगा बेटा गुडिल्ड। क्या रहेगा? गुडिल्ड, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 है ना, इवन नंबर में है। और यहाँ से कट करेंगे आप तो इधर एक डॉट आएगा, इधर एक डॉट आएगा, है ना। मैकेनिज्म समझने के बाद मीन्स ये रहेगा सिमेट्रिकल अल्केन। यस सर। 1 2 3 4 5 ये तो रहेगा पुअर इल्ड, पुअर इल्ड, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ऑड है। यस सर। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और यहाँ से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा। यस सर। ये रहेगा गुड इल्ड। ओके सर। यस, हाँ। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो है, लेकिन सुनिए आप ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है? असिमेट्रिकल अल्केन। यस, तो देखो ये रहेगा पुअर इल्ड। क्या रहेगा? पुअर इल्ड। ये देखिए आप 1 2 3 4 है ना, 4 5 6 7 ये रहेगा पुअर इल्ड। यस सर। क्या रहेगा? पुअर इल्ड। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 है और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा। यस, ओके। देखिए ये रहेगा गुड इल्ड। क्या रहेगा? गुड इल्ड। एक मिनट, सिमेट्रिकल अल्केन 1 2 3 4 5 कार्बन है। यस सर। तो ये रहेगा पुअर इल्ड। यस, ये रहेगा पुअर इल्ड। ओके। ये देखिए आप, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये क्या रहेगा? पुअर इल्ड रहेगा सर। यस सर। और ये 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सिमेट्रिकल है तो ये रहेगा गुड इल्ड। यस यस। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करता हूं, ओके सुनिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, इसका रिएक्शन करवा रहे हम सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। 2 NaBr बाहर तैयार हो गए। इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaBr। एक तो प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है इसमें। यस सर। 2 Na 2 Br ये बाहर निकाल लिया हमने। यस, हाँ। तो एक बना दिया बेटा हमने इसमें प्रोपेन। ओके, चलिए सेकंड देखिए, इसके 2 मोल ये CH3 ओके Br, मतलब यही क्वेश्चन जो है इसमें प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा। तो A तो ये बन जाएगा पूरा समझने के बाद। B देखिए क्या बनेगा, CH3Br प्लस 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर 2 NaBr, ये मैं आपको प्रूफ करवा के दे रहा। CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ NaBr मैंने बाहर निकाल लिया। यस, ये तैयार हो गया बेटा इसमें ईथेन। क्या तैयार हो गया? ईथेन। यस। और देखिए आप, हमने यूज़ किए थे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, ये 2 मोल सोडियम मेटल है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। तो क्या बनेगा इसमें? 2 NaBr बाहर निकाल करके इसका मिरर में CH3 CH2 और ये CH3, ये बन गया बेटा N ब्यूटेन। चलिए मतलब इसका मीनिंग क्या हो रहा, सुनिए आप, A बनेगा, B बनेगा और C बनेगा। जब भी है ना मिथाइल और इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में होगा तो ये बनाएगा प्रोपेन इथेन ब्यूटेन। चलिए ये तो बना दिया। अब मैकेनिज्म समझने के बाद में आपको और क्या समझ में आता, देखिए इस पर एक डॉट आ रहा था CH3Br, ये डॉट CH3 CH2 ये Br, ये डॉट। ओके, ये आपस में मिल करके तो प्रोपेन बना ही लिया जो मैंने लिखा हूँ, है ना। 2 मोल यूज़ करेंगे हम तो ईथेन बना लेगा, इसके 2 मोल यूज़ किए तो ब्यूटेन बना दिया। और उसी के साथ साथ देखिए बेटा, यहाँ पर CH3 CH2 डॉट प्लस CH2 और ये CH3 डॉट। ओके, इसमें होगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होगा? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपस में मिल करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बना देगा, एक H यहाँ ट्रांसफर। यस, प्लस CH3 बॉन्ड CH3, मतलब उसी के साथ साथ ये ईथीन भी बनाता है। क्या बनाएगा? ईथीन। यस, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ में होता है तो प्रोपेन बनता है, ईथेन बनता है, एन ब्यूटेन बनता है, यहाँ पर ईथेन बनाए हमने, और उसी के साथ साथ बेटा ये ईथीन भी बनाता है। क्या बनाएगा? ईथीन। यस, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे हम तो 3 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। चलिए मैंने आपको कितने बना के दिया, 1 2 3 4 प्रोडक्ट बनाए हमने। यस बेटा, ये है पेज नंबर 3। चलिए इसके शॉट निकाल लीजिए जल्दी से, बड़ा लेक्चर हो गया। हाँ
हाँ, इसके बाद देखिए आप इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोडक्ट तैयार होगा, इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। ओके, सुनिए बेटा ध्यान से। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही। ओके, सुनिए। इंट्रामोलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, सुनिए आप। देखिए आप, मैंने यहां पर Br यूज किया, 1 2 3 4 4 कार्बन। जब ये बॉन्ड टूटेगा, सुनिए बेटा, 2 मोल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सुनिए, ये Br बाहर, यहाँ डॉट, ये आपस में मिल करके बॉन्ड बना देगा इस तरह। ओके, CH2 डॉट था यहाँ पर। ओके, और ये बॉन्ड बना दिया, मीन्स ये रहेगा बेटा साइक्लोब्यूटेन। क्या रहेगा? साइक्लोब्यूटेन। यस, यहाँ एक डॉट आएगा, यहाँ एक डॉट। ओके, सेकंड पॉइंट बेटा ध्यान से देखिएगा आप, कैसा होगा इसमें। Cl और ये Br, यस सर, 2 मोल सोडियम मेटल के इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 Na, मतलब एक NaCl और एक NaBr बेटा हमने बाहर निकाल लिए। यस सर। ओके, जब ये बॉन्ड टूटेगा और ये टूटेगा तो यहाँ एक डॉट, यहाँ एक डॉट, ये आपस में मिल करके बाईसाइक्लो कंपाउंड बना देगा। यस, ये बना दिया इसने बाईसाइक्लो कंपाउंड, है ना। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका रिएक्शन करवाए हमने सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ओके, ये डॉट आपस में मिल करके ये बना देगा बेटा साइक्लोहेक्सेन। क्या बना देगा? साइक्लोहेक्सेन प्लस NaCl प्लस NaBr, ये बाय प्रोडक्ट। यस, ठीक है ना। तो ये था इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन। ओके, अब सुनिए, क्या वुड्स रिएक्शन में सोडियम मेटल को यूज क्यों करते हैं? व्हाई सोडियम मेटल यूज्ड इन वुड्स रिएक्शन? देखो, सोडियम मेटल विग्रसली रिएक्ट विथ वाटर। ये सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है। यस, और ये वाटर के साथ बहुत रैपिडली रिएक्शन कर लेता है। लेकिन जब यहां पर हम यूज करेंगे ड्राई ईथर, ओके, तो ईथर देखिए, ये ऑक्सीजन एटम C2H5 और ये C2H5, इस पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये Na पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन एटम इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ईथर को बांध के रखता है। सॉरी, किसको? ऑक्सीजन से सोडियम मेटल को ये बांध के रखता है। कौन? ईथर, है ना। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो सोडियम मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये सोडियम मेटल को बांध के रखता है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी को रोकता है, कंट्रोल करता है। इसलिए वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा रैपिडली पढ़ा दिया, आप इसको पॉज करके एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। क्या इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन क्या होते हैं? ओके, कोरेहाउस सिंथेसिस, ध्यान से देखिएगा। कोरेहाउस सिंथेसिस में हम गिलमांस रिएजेंट का यूज करते हैं, जिसमें असिमेट्रिकल अल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑब्टेन होते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए बेटा। कोरेहाउस सिंथेसिस, यस, इट प्रोड्यूस asymmetrical alkane that is odd number of carbon atoms of alkane। ध्यान से देखिएगा, मतलब इसमें ऐसे अल्केन ऑब्टेन होते हैं जिसमें कार्बन ऑड नंबर में हो
यस। और असिमेट्रिकल अल्केन ऑक्टेन होते हैं। जैसा हमने पढ़े थे उर्स रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्केन ऑक्टेन होता था और सिमेट्रिकल अल्केन ऑक्टेन होता था। जस्ट अपोजिट है उसका। ओके, यहां पर ऑक्टेन होगा ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, विथ असिमेट्रिकल अल्केन। यस, चलिए सेकंड पॉइंट बेटा ध्यान से देखिएगा कि यहां पर हम रिएजेंट का यूज करते हैं, दैट इज गिलमान्स रिएजेंट। काय का इस्तेमाल करेंगे आप? गिलमान्स रिएजेंट का। R2CuLi, इसका नाम है बेटा डाई अल्काइल। ठीक है, डाई अल्काइल। और उससे पहले लिखेंगे हम लिथियम डाई अल्काइल और क्यूप्रेट, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट। ओके, बस आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है क्या इसमें ऑक्टेन क्या होगा। असिमेट्रिकल अल्केन ऑक्टेन होगा जिसमें कार्बन की संख्या क्या रहेगी? ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। यस, चलिए ध्यान से देखिए, हम एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं बेटा CH3 बॉन्ड Br, इसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। यस सर, मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया मैंने Li के साथ, ये देगा CH3Li प्लस LiBr। यस, चलिए ये 2 मोल LiBr मैंने बाहर निकाल दिया, CH3Li। ओके, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए आप CH3Li, इसका रिएक्शन करवाए हमने CuI, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाए। बेटा मैंने यहाँ पर 2 मोल लिया क्योंकि हम सबसे पहले तैयार करेंगे गिलमान्स रिएजेंट। CH3 कितने हो गए यहाँ पर? 2 हो गए सर। ये एक CH3 बॉन्ड C, ठीक है, ध्यान से देखिए CH3 बॉन्ड Cu और ये CH3। यस सर, ओके, और यहां पर लगा दिया मैंने एक Li। ओके, देखिए यहां का एक Li और ये आयोडीन LiI, लिथियम आयोडाइड, ये रहेगा बेटा बाय प्रोडक्ट। ओके, CH3 कितने थे? 2, एक Cu लाके जोड़ दिया हमने और एक Li, हो गया R2। यस सर, CuLi, ये है गिलमान्स रिएजेंट। ओके, अब गिलमान्स रिएजेंट का रिएक्शन जो है, देखिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है गिलमान्स रिएजेंट का, ये Rx कौन सा चाहिए इसके लिए? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा 2 डिग्री, और 3 डिग्री के साथ में तो ये रिएक्शन नहीं देता। ओके, तो मतलब ये बिहेव कैसे कर रहा है बताइए आप? SN2 के जैसा बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से बताइए आप? बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस, चलिए CH3 बॉन्ड CuLi, ये लिखे बेटा हमने CH3 प्लस CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। यस सर, क्योंकि हमें चाहिए था बेटा यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसलिए मैंने इथाइल ब्रोमाइड यूज किया हूँ। देखिए यहां से मैंने इसको ब्रेक डाउन किया। यस सर, यहां से इस बॉन्ड को हमने ब्रेक डाउन किया। देखिए ये जो यूज करते हैं इसके लिए ड्राई ईथर यूज करते हैं। ओके, चलिए तो ये CH3 CH2 और ये CH3, बेटा ये इस तरह दे देगा CH3 CH2 और ये CH3, दैट इज प्रोपेन। ओके, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक LiBr प्लस, ठीक है ना, CH3Cu तैयार होगा बेटा इसमें प्रोपेन। क्या तैयार होगा? प्रोपेन। यस सर, चलिए, है ना। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, सेम इसी तरह हम तैयार करेंगे। देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। अच्छा, मेन रिएक्शन ये है बेटा, ये मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूं कि पहले हम गिलमान्स रिएजेंट कैसा तैयार करेंगे। सेम वैसी मेथड बताता हूं। इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया बेटा हमने Li के साथ। यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2 मोल मैंने यूज किया हूं। सुनिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Li प्लस LiBr। ओके, फर्दर इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं बेटा हम। देखिए CH3 बॉन्ड CH2 Li, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम Cui के साथ, क्यूप्रस आयोडाइड। कितने मोल लेंगे बेटा आप? 2 मोल लेंगे सर।
LiI, लिथियम आयोडाइड मैंने बाहर निकाल लिया। यस सर। सुनिए क्या बचा, CH3 CH2 Cu CH2 और CH3। ओके, 2 मोल थे सर, Cu और Li, ये Li, ये होगा बेटा तैयार गिलमांस रिएजेंट, है ना। जैसे यहाँ लिखे हमने लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, तो ये क्या रहेगा बताइए, लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट। यस, ये क्या था, लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट। यस, चलिए अब फर्दर इसका रिएक्शन करवाते हैं हम। ये देखिए, इसको मैं और फर्दर आगे बढ़ाता हूं इस टॉपिक को। देखिए आप, CH3 CH2 Cu Li CH2 और ये CH3। यस, लिथियम डाइइथाइल क्यूप्रेट। यस, प्लस CH3 और हाँ ध्यान से देखिए, CH3 CH3 और ये Br। यस सर, ठीक है ना। देखिए यहां से इस बॉन्ड को आप तोड़ना, यहां से ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे। सुनिए क्या है इसमें, CH3 CH CH3 CH2 और ये CH3। यस, चलिए LiBr प्लस, सुनिए आप क्या है बचा हुआ, CH3 बॉन्ड CH2 और ये Cu, ये तैयार होगा बेटा ऑड असिमेट्रिकल अल्केन। यस सर, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यस, चलिए इसमें आपको कोई डाउट है क्या, आई होप आपको इसमें कुछ डाउट तो नहीं होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, डिटेल डिस्कस करेंगे हम किस पर, कोरेहाउस सिंथेसिस, इस रिएक्शन पर, ठीक है ना। देखिए बेटा ध्यान से, चलिए ठीक है। देखिए मान लीजिए अब हमारे को तैयार करना है नियोपेंटेन। ओके, क्या तैयार करना है, नियोपेंटेन। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये ऐसा तोड़ेगा आप इसको, ये रहेगा ऑड असिमेट्रिकल अल्केन। यस सर, क्या रहेगा, ऑड असिमेट्रिकल अल्केन। सुनिए स्टेप बाय स्टेप मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। यस, चलिए देखिए, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। यस सर, ठीक है ना, बॉन्ड Br प्लस Li। यस, चलिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर 2 मोल यूज किए सर, LiBr एक Li। यहां पर CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 Li प्लस LiBr। यस सर, अब फर्दर इस देखिए इसका रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। यस, CH3 कितने 3 हैं, CH3/3C और ये Li प्लस, ओके, Cui के साथ रिएक्शन करेगा। बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा जब आपको अच्छे से समझ में आए। कितने बोलेंगे बेटा, 2 मोल। Li मैंने बाहर निकाल लिया। देखिए आप, CH3 कितने बेटा इसमें 3 हैं, है ना, बॉन्ड C। यस सर, ये Cu C CH3 ये by3। यस सर, CH3/3। यस सर, ये Li प्लस LiI लिथियम आयोडाइड। ध्यान से देखिएगा, ये 2 मोल थे। यस, एक Cu और एक Li, 2 में से बैलेंस किया मैंने, और एक Li बाहर हो गया बेटा गिलमांस रिएजेंट। यस सर, है ना, क्या था, लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, तो इसका नाम क्या रहेगा, लिथियम डाई टर्शियरी ब्यूटाइल और क्यूप्रेट। सुनिए, CH3/3C Cu C CH3/3, ओके, और ये है बेटा Li। इसका रिएक्शन करवाया मैंने CH3 यस Br के साथ। मैंने आपको बोला था ना कि नियोपेंटेन तैयार करना है। यस सर, चलिए तो यहां से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे आप। यस, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। यस सर, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। यस सर, यस, ये LiBr ये बाहर निकाल लिए हमने। ओके, चलिए ये क्या है इनमें, CH3 बॉन्ड C
बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और ये Cu। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। चलिए ध्यान से देखिए क्या था, देखिए कोरेहाउस सिंथेसिस जिसमें असिमेट्रिकल अल्केन तैयार होगा विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। यस, असिमेट्रिकल अल्केन तैयार होगा सर इसमें विद असिमेट्रिकल नंबर ऑफ विद असिमेट्रिकल कार्बन एटम। यस, ध्यान से देखिए समझ लीजिए बेटा, और कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जो है देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। ओके, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए मान लीजिए आपको टोलीन तैयार करना है। क्या तैयार करना है? टोलीन। यस, देखिए ये बनाना है बेटा आपको बेंजीन CH3 दैट इज कॉल्ड एज टोलीन। यस, मिथाइल बेंजीन टोलीन। ठीक है, देखिए हाँ देखिए सबसे पहले मैं यहां यूज किया हूं बेटा बेंजीन रिंग Br ब्रोमो बेंजीन। इसका रिएक्शन करवाया मैंने लिथियम के साथ, ये इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईथर 2 मोल। यस सर, तैयार हो जाएंगे इसमें बेंजीन रिंग। यस, ओके, Li प्लस LiBr। लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता एरोमेटिक कंपाउंड। ओके है ना, ये वाला। चलिए फर्दर, अब मैं यहां इसके 2 मोल ले लेता हूं। यस सर, कितने मोल? 2। किससे रिएक्शन करवाएंगे इसका? सर इसका रिएक्शन करवाएंगे हम CuI के साथ। यस, चलिए देखिए आप ध्यान से बेटा, तो ये 2 रिंग लिए हमने यहां पर Cu, ये दूसरा। यस, चलिए Li प्लस LiI। ओके, देखिए लिथियम डाइफिनाइल क्यूप्रेट नाम है बेटा इसका, लिथियम डाइफिनाइल क्यूप्रेट। यस सर, सुनिए अब ये लिथियम डाइफिनाइल क्यूप्रेट रिएक्शन करेगा किसके साथ में? ये रिएक्शन करेगा सर अल्काइल हालाइड के साथ। मतलब देखिए यहाँ पर हम यूज करते हैं CH3Br। चलेगा सर, नो डाउट। ओके, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, ये ब्रेक डाउन किए, तैयार हुआ इसमें बेंजीन रिंग CH3 दैट इज कॉल्ड एज टोलीन। ओके, चलिए प्लस बेंजीन रिंग Cu प्लस LiBr और इसने बना दिया है टोलीन। यस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए बेटा, समझ लीजिए देखिए एक मैं लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं गिलमांस रिएजेंट वाली। CH3 बॉन्ड CH2। यस, CH3 बॉन्ड CH2 CuLi CH2 और ये CH3। यस, प्लस CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। यस, ध्यान से देखिएगा, यहां से मैंने बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, यहां से ब्रेक डाउन किया, ये बना देगा बेटा इस तरह कंपाउंड CH3 CH2 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 और ये CH3 बन गए एन पेंटेन ऑड असिमेट्रिकल अल्केन। यस, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा LiBr। यस, LiBr प्लस बताइए आप क्या CH3 CH2 Cu, CH3 बॉन्ड CH2 और ये Cu। ओके बेटा, इसमें तैयार हो गया एन पेंटेन। क्या तैयार हो गया? एन पेंटेन। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक कोरेहाउस सिंथेसिस, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन, ओके, इवन नंबर ऑफ कार्बन अल्केन इज ऑब्टेन। देखिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन के साथ में अल्केन ऑब्टेन होता है, जैसा ईथेन, ब्यूटेन, यस, हेक्सेन, ओके, ऑक्टेन, डिकेन। ओके,
ध्यान से देखिएगा, हम एग्जाम्पल लिखे हैं बेटा CH3 बॉन्ड Cl, ये है बेटा मीथाइल क्लोराइड। मीथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाया हूँ मैंने जिंक के साथ, लेकिन आपको 2 मोल लेना है। चलिए मैंने 2 मोल यूज़ किया हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैंने ZnCl2 बाहर निकाल लिया और तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड CH3 प्लस, ओके, ZnCl2, ये तैयार हो गया ईथेन। क्या तैयार हो गया बेटा? ईथेन। यस, हाँ। अब ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर मेटल यूज़ किए थे Zn, ओके। Zn ये हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करता है ड्राई ईथर। सुनिए, Zn का कन्वर्जन हो जाएगा बेटा Zn डाई पॉजिटिव में प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिए R बॉन्ड X अल्काइल हाइलाइड यूज़ किया मैंने। हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज़्यादा है कार्बन से। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यस, ओके, हाँ। लेकिन इसमें देखिए एक Zn के साथ में 2 Cl जोड़ेंगे हम, तो 2 मोल आपको लेना पड़ेगा इसके 2 मोल और ये 2 मोल ऑप्टेन होगा। मतलब ये Zn डाई पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव। यस, ZnCl2 बाय प्रोडक्ट। यस सर। इसके बाद देखिए क्या रिमेन है, CH3 पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। मतलब Zn ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मिथाइल ग्रुप को, तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा बेटा फ्री रेडिकल्स में। यस यस सर, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप थे, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यस, CH3 के पास CH3 डॉट कितने 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए 14। यस, इसके बाद ध्यान से देखिए आप CH3 और ये CH3, ये डॉट बेटा और ये डॉट आपस में मिल करके ये बॉन्ड बना देगा, दैट इज CH3 बॉन्ड CH3, तैयार हो गया इसमें ईथेन। क्या तैयार हो गया बताइए आप? ईथेन। यस, सेकंड एग्जांपल देखिए आप, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br प्लस Zn इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यस, यहाँ मैंने 2 मोल यूज़ किया हूँ। ZnBr2 बाहर, तैयार हो गए इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 प्लस ZnBr2 और तैयार हो गए इसमें ब्यूटेन। ओके, तो बेटा ये था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या था? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। मैं आपको विथ मैकेनिज्म समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। अब देखिए और इसमें क्या बन सकता है मैकेनिज्म के हिसाब से। एक ब्यूटेन तो बना लिए हमने, सुनिए आप, ये CH3। यस, देखिए मैकेनिज्म में हम कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचे थे, CH3 बॉन्ड CH2 और ये डॉट है ना, पूरा रिएक्शन होने के बाद प्लस कितने मोल, 2 CH2 और ये CH3। यस, हाँ सर। तो एक H आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। यस सर, तैयार हो गया इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 बॉन्ड CH3, मीन्स ये बन जाएगा बेटा ईथेन और ये रहेगा ईथीन। ठीक है ना। तो ये था फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या था? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए अब हम समझते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या है सुनो आप। व्हेन हैलोअरीन्स ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव्स बाइफिनाइल और डाइफिनाइल, ओके, कॉल्ड एज फिटिग रिएक्शन। बेटा ध्यान से देखिए,
हेलो अरीन, हेलोजन प्लस अरीन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड, ये एग्जाम्पल लिए हमने, दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोबेंजीन। यस, व्हेन क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। देखिए बेटा यहाँ हमने 2 मोल लिए हैं और इसके 2 मोल, यस 2 Na और 2 Cl, ट्वाइस NaCl मैंने बाहर निकाल लिया हूँ और तैयार हो गया इसमें बेंजीन रिंग। ओके, कितने रिंग रह गए सर? 2 बेंजीन रिंग रह गए, चलिए, और 1 बेंजीन रिंग। ओके, ध्यान से देखिए, प्लस 2 मोल NaCl बाय प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज बाय, या फिर बिस फिनाइल बोल सकते हैं इसे हम, या फिर बाय फिनाइल बोलेंगे, यस सर, या फिर डाइबेंजीन एटसेट्रा। ओके, तो बेटा ये था फिटिग रिएक्शन। इसके बाद में है वुड्स फिटिग रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, वुड्स फिटिग रिएक्शन मतलब आधी प्रॉपर्टी इसमें वुड्स की रहेगी और आधी प्रॉपर्टी फिटिग की। सुनिए, तो फिटिग अगर रिएक्शन होता है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे बेटा हम हेलो अरीन दैट इज क्लोरोबेंजीन, और वुड्स के लिए यूज़ करते हैं हम अल्काइल हालाइड। किससे रिएक्शन करवाएंगे इसका? सर इसका रिएक्शन करवाएंगे हम सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ हमने 2 मोल लिए हैं, यस सुनिए, 2 Na और 2 Cl, ट्वाइस NaCl मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, यस सर। ओके, और ये तैयार करेगा बेटा बेंजीन रिंग CH3 टोलिन। क्या तैयार करेगा? टोलिन। अगर मैं सेपरेटली इसके 2 मोल और ये 2 मोल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो यूज़ नहीं करने वाले हम, बहुत सारे लाखों करोड़ों हज़ारों मॉलिक्यूल हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ से 2 Na 2 Cl बाहर, और ये तैयार कर देगा बेटा CH3 बॉन्ड CH3, यस सर, मीन्स इसमें ईथेन भी तैयार होगा, यस। ओके, इसके बाद देखिए डायरेक्ट इसके 2 मोल और ये सोडियम मेटल है ना, ये तैयार करेगा डाइफिनाइल, यस। देखिए एक बेंजीन रिंग और ये सेकंड बेंजीन रिंग, ओके, प्लस NaCl, और इसने तैयार किया बेटा यहाँ पर डाइफिनाइल बाइफिनाइल, यस। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, ये था बेटा फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए, देखिए अब हम समझते हैं उल्मांस रिएक्शन क्या है। उल्मांस रिएक्शन ये है, सुनिए, कि व्हेन अराइल आयोडाइड ट्रीटेड विथ कॉपर, किससे रिएक्शन इसका? कॉपर या फिर कॉपर पाउडर टू गिव्स बाइफिनाइल। क्या तैयार होगा इसमें? बाइफिनाइल। दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्मांस रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिए, व्हेन अराइल आयोडाइड treated with copper powder, when aryl iodide treated with copper powder to gives biophenyl called as उल्मांस रिएक्शन। सुनिए आप, ये यूज़ किया हूँ मैंने बेंजीन रिंग और इसका नेम है बेटा आयोडोबेंजीन, यस सर। आयोडोबेंजीन का रिएक्शन करवाया हमने कॉपर पाउडर के साथ। ओके, इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें तैयार होगा बाइफिनाइल। तो 2 मोल यूज़ किया मैंने, ये तैयार होगा, देखिए बाइफिनाइल बोल सकते हैं, बिसफिनाइल कह सकते हैं इसे हम, यस, बाइफिनाइल और बिसफिनाइल प्लस CuI2 है ना, तो ये रहेगा बेटा बाइफिनाइल। ओके, तो ध्यान से देखिए, व्हेन अरिल आयोडाइड ट्रीटेड विथ कॉपर पाउडर, या फिर व्हेन एरिल आयोडाइड है ना हीटेड विथ कॉपर पाउडर टू गिव्स बाइफिनाइल, दिस रिएक्शन इज नोन एज उल्मांस रिएक्शन। क्या बोलेंगे आप इसको? उल्मांस रिएक्शन, यस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।